जैसे कि मैंने चर्च और म्यूजियम दोनों का विजिट करके अब मैं दूसरे जगह पर आई हूँ। आप मेरे जो ये पीछे टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल का नाम है मंजूनाथ कादिर टेम्पल। मंजूनाथ कादिर टेम्पल के पास मैं आ चुकी हूँ और इस टेम्पल का नाम मंजूनाथ कादरी इसलिए है क्योंकि ये टेम्पल कादरी हिल पर है और काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लोर करके इसके बारे में और कुछ बताती हूँ। सो गाइज, मैं मंजूनाथ कादिर टेम्पल के अंदर आ चुकी हूँ और मैं टेम्पल के अंदर हूँ और ये टेम्पल काफ़ी ही खूबसूरत है और ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है। तो आप चलिए आपको इस टेम्पल के बाकी सारे हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। कादरी मंजूनाथ टेम्पल की जो कहानी है वो काफ़ी ही दिलचस्प है। इसको दो तरीके से इसके बारे में लोग धारणा रखते हैं। एक आधुनिक तरीके के बेस पर इसकी कहानी है और दूसरी जो कहानी है वो पुरानी कथाओं के बेस पर है। तो दोस्तों, जो ये कादरी मंजूनाथ टेम्पल है, ये टेम्पल 10th और 11th सेंचुरी में बिल्डअप हुआ था और 10th सेंचुरी तक इस टेम्पल में बुद्ध धर्म का पालन किया जाता था। जब 10th सेंचुरी में जो बौद्ध धर्म है जब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तब ये टेम्पल को हिंदू धर्म के अनुसार इस टेम्पल में पूजा होना स्टार्ट हुआ। और जो आधुनिक कथाएं तो ये है और जो पुरानी कथा है उसके अनुसार इस भूमि पर परशुराम जी आके तपस्या किए थे, इसीलिए इस भूमि को परशुराम सृष्टि भी बोलते हैं। दूसरे मान्यता के अनुसार जो गोरखनाथ के गुरु थे उन्होंने उनको धर्म का प्रचार करने के लिए ऑर्डर दिया कि तुम जाओ काशी में जाके वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग लाओ और लाके यहाँ पर उसको स्थापित करो ताकि धर्म का प्रचार हो सके। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए काशी गए, वहाँ से शिवलिंग लाए और शिवलिंग लाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो 9 पौंड है उसमें से जो 7वें पौंड है उसमें जाके उन्होंने उसका स्थापना कर दिया। उसी समय धर्मस्थला में हैग्रे राजवंश राज करता था। उन्होंने उडुपी के जो गुरु थे उनको अपने राज में आने का इनविटेशन दिया और उनको आने के लिए बोला, पर वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे राज में नहीं आएंगे क्योंकि मैं उस राज में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ जिस राज में कोई मंदिर ना हो। इसको सुन के जो वहाँ के राजा थे राजा वो बहुत दुखी हुए और वो बेचैनी में रहने लगे। जब उनके सेवक को पता चला जिनका नाम अनप्पा था, उन्होंने उनसे पूछा क्यों आप इतने दुखी हो, तो उन्होंने अपना दुख का कारण बताया। जब उन्होंने अपने दुख का कारण बताया तो इन्होंने बोला मुझे टाइम दो, मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाता हूँ। और उस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने जाकर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जो मंजूनाथ जो खुद भगवान शिव हैं वो प्रकट हुए और होने के बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप अनप्पा को जो काशी से लाया हुआ शिवलिंग है उसको दे दो ताकि धर्मस्थला में वहाँ पर मंदिर बन सके और उस मंदिर का स्थापना हो सके। जब शिव भगवान ने खुद अपने तरफ से ऑर्डर दिया तो ये सब इन्होंने वहाँ से जो 7वें पौंड में भगवान शिव का लिंग था उस लिंग को इनको गिफ्ट में दिया और उस लिंग को ही लाकर धर्मस्थला में जो मंदिर है जो बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, उस मंदिर को बनाया गया। इस तरह ये टेम्पल जो है जो यहाँ का जो मंजूनाथ कादिर टेम्पल है वो धर्मस्थला के टेम्पल को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हो वो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं कादरी हिल की तरफ जा रही हूँ और जो ऊपर में आप स्टेप बने हुए हैं और देख रहे हैं जो ये हिल है इसको कादरी हिल बोलते हैं और पुरानी कथाओं के अनुसार इस हिल का भी काफ़ी ही दिलचस्प कहानी है। इसको एक्चुअली पुरानी कथाओं के अनुसार पांडव गुफा बोलते हैं और यहाँ के लोगों का ये मान्यता है कि पांडव जब उनको वनवास मिला था तब वो इस एरिया में आए हुए थे और यहाँ पर गुफा बना के रहते थे। और ये जो एरिया है वो काफ़ी ही दिलचस्प है और ऊपर जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ोगे वैसे वैसे शीतल हवा वहाँ पर बढ़ती है क्योंकि आपको पता है कि जो बेंगलोर है वो कोस्टल एरिया है और सी के पास हमेशा ही
गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही आप हिल के ऊपर जाओगे आपको एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति मिलेगा और साथ में इतना ठंडा हवा आता है कि आपको एक अलग टाइप का जो पीस होती है ना वो फील होगा। और तो आप जब भी इस टेम्पल को विजिट करना और ऊपर की तरफ ज़रूर जाना, और वहाँ पर ऊपर में जो छोटे छोटे से टेम्पल भी बने हुए हैं, और साथ में यहाँ पर पांडव गुफा है जो पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ। और साथ में जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ठंडा ठंडा हवा बहती है। इवन आप समर में भी जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ठंडा फील करोगे और काफ़ी ही खूबसूरत और काफ़ी ही सुंदर है। आप इसको एक तरफ से एक छोटा सा ट्रैकिंग बोल सकते हो अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हो, क्योंकि काफ़ी स्टेप है और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और जैसे ही आप इस टेम्पल को क्रॉस करके और उस साइड जाओगे, वहाँ भी एक छोटा सा गोरखनाथ टेम्पल बना हुआ है और उस टेम्पल के थ्रू आप रोड के दूसरे साइड भी जा सकते हो। और ये जो टेम्पल का जो एंट्री है आप रोड के दूसरे साइड से भी है। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी दिलचस्प है ये टेम्पल, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर आना। और ये जो प्लेस है जो मंजूनाथ कादी टेम्पल, वो टूरिस्ट के बीच में भी काफ़ी फेमस है। और मंजूनाथ जो है वो शंकर भगवान है, एक्चुअली ये शंकर भगवान का टेम्पल है और शंकर भगवान को ही मंजूनाथ ही बोला जाता है। और इनकी जो पुरानी जो कहानी है, जो हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार जो कहानी है जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। काफ़ी दिलचस्प कहानी है और अपने हिस्ट्री के बारे में जब हमें पता चलता है तो हमें बहुत खुशी और महसूस होता है कि हाँ, ऐसी भी कुछ कहानियाँ थी जो हम लोगों से अनछुई थी, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे। पांडव यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर पांडव गुफा भी है, उन्होंने यहाँ पर आके अपना वनवास कंप्लीट किया था, कुछ समय यहाँ पर रुके हुए थे। तो ये सब जब भी हमें पता चलता है तो हमें लगता है कि हमें हिस्ट्री में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जानने के लिए है। मिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बोलते, इंडिया का जो हिस्ट्री है और मिस्ट्री है जो भी बोल लो वो काफ़ी ही दिलचस्प है। तो गाइस यही है ओवरऑल इस टेम्पल का जो भी आप बोल लो कहानी, इसकी हिस्ट्री। मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में चीज़ों को बता सकूँ, कादरी हिल के बारे में बता सकूँ, मंजूनाथ कौन थे, उनको जो शंकर भगवान है, यहाँ पर मंजूनाथ को शंकर भगवान के रूप में लोग पूजा करते हैं। और सेम जो धर्मशाला है वहाँ भी जो शंकर भगवान को ये लोग मंजूनाथ के रूप में ही पूजा करते हैं। और उसका जो दिलचस्प जो कहानी था पुरानी कथाओं के अंदर वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरे टेम्पल का टूर किया और मेरे साथ इस टेम्पल का दिलचस्प हिस्ट्री भी जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो जो मैंने बनाया है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ना पसंद आई होगी तो ज़रूर अपना सजेशन देना। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जैसे ही मैं ये टेम्पल के दूसरे साइड जाऊंगी वहाँ पर गोरखनाथ का टेम्पल है। वही गोरखनाथ है जो यहाँ पर शिवलिंग लेके आए थे काशी से। तो मैं इस टेम्पल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। सो दोस्तों, कादरी मंजूनाथ टेम्पल के अब मेरा दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी दोपहर हो रहे हैं और लंच का टाइम हो चुका है और मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट ढूंढ कर मैं लंच करती हूँ। और मेरा ऐसा प्लान है कि मैं यहाँ का ऑथेंटिक खाना खाऊँगी। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैंगलोर बंस यहाँ पर काफ़ी फेमस है, नीर डोसा भी काफ़ी फेमस है। तो मैं देखती हूँ कोई अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट और उसको एक्सप्लोर करती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ आगे चल के। सो दोस्तों, काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने के बाद मुझे सागर रत्न करके एक वेज रेस्टोरेंट मेरे को मिला है और मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर अभी लंच करती हूँ और आप भी आइए मेरे साथ। सो दोस्तों, मैं सागर रत्न वेज रेस्टोरेंट की तरफ जा रही हूँ
और ये इसका एंट्री गेट है। काफ़ी ही लग्जरी लग रहा है। आगे देखती हूँ क्या मिलता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर ऑथेंटिक फूड ही टेस्ट करूँगी, तो मेरे सामने देख सकते हैं बेंगलुरु बंस है और नीर डोसा है और मसाला डोसा है। और जो मैंगलोर का बंस है वो यहाँ का फेमस है, प्लस जो नीर डोसा है वो भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ और टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट है। तो चलिए टेस्ट करती हूँ मैं इसको। वाह, इट्स सो यमी, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा टेस्ट है और यहाँ का फेमस भी है। मैं नीर डोसा टेस्ट करने जा रही हूँ और जो ये नीर डोसा है वो मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करूँगी। वाह, इट्स ऑल्सो नाइस टेस्ट, डिफरेंट। फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में इसको टेस्ट कर रही हूँ और मेरे लिए अलग सा एक्सपीरियंस है। मसाला डोसा तो मेरा ऑलवेज़ फेवरेट है और मैं हमेशा इसको खाती रहती हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूँगी कि जब अभी आप कहीं भी टूर करो, आप वहाँ का लोकल फूड को टेस्ट करो। उसका 2 रीज़न है। एक तो वहाँ का लोकल फूड खाने को आपको मौका मिलेगा, दूसरा जो है आपको वो जो लोकल फूड होता है वो काफ़ी चीप होते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं और आपका बजट भी कम पैसों में होगा। जैसे कि मैंने जो बेंगलुरु बंस ऑर्डर किया था वो आपका 50-60 प्लेट था। मसाला डोसा 75 जो हर जगह पर मिलता है और नीर डोसा है वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट पर है। तो ये ट्रिप है मेरे साइड से आपको।